बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यूक्रेन की जंग को स्टार्ट हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और इस 1 साल के अरसे के अंदर जो शुरुआती हफ्ता 10 दिन थे उसी के अंदर यूक्रेन की अपनी जो फोर्सेस थी, उनकी अपनी जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये धपड़धूस हो गई थी। तब से लेके अब तक जो जंग चल रही है वो वेस्ट और रशिया के दरमियान चल रही है। यूक्रेन सिर्फ मुखौटा है, सामने सिर्फ उसकी शक्ल आपको नज़र आती है। बेसिकली इट्स वेस्ट वर्सेस रशिया। इसके अंदर नेटो है और इसके अंदर अमेरिका है, ये सारे ममालिक हैं। ऑफिशियली नहीं है लेकिन असला जो यूज़ हो रहा है और जो रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं और जो टेक्नोलॉजी जंग के अंदर यूज़ हो रही है वो इन्हीं मुल्कों की यूज़ हो रही है। इसी वजह से अब तक ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो इस जंग को खींच चुके हैं, यहाँ तक तकरीबन साल से ऊपर हो गया है। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा मसला यूरोप के लिए क्रिएट हो गया, बहुत बड़ा मसला हुआ यह है कि ये जो बेलारूस है, बेलारूस के साथ ही पोलैंड का मुल्क है। अब पोलैंड वो मुल्क है जहाँ से यूक्रेन की तमाम जो सप्लाई लाइन आ रही है जंग की, वो यहाँ से आ रही है। ज़मीनी रास्ता जो यूज़ हो रहा है वो पोलैंड का यूज़ हो रहा है। पोलैंड के साथ बेलारूस का बॉर्डर लगता है और बेलारूस रशिया का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, जिसके लिए रशियंस ने पहले से ये डिक्लेयर किया हुआ पुतिन ने कि बेलारूस पे अटैक अगर होगा तो वो रशिया पे अटैक कंसीडर किया जाएगा। अब पिछले दिनों जो बगावत हुई है वहाँ पर वेगनर ग्रुप की, उसके बाद हमने देखा कि बेलारूस वाले बीच में पड़े, उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो बीच में पड़े और उन्होंने एक सुलह करवाई। और सुलह के नतीजे में हुआ ये कि वेगनर ग्रुप की अनस्पेसिफाइड तादाद, यानी कुछ बताया नहीं जा रहा कितने हज़ार हैं, कितने 100 हैं, नहीं बताया जा रहा, लेकिन एक तादाद उनकी जो है वो डिप्लॉय की गई है बेलारूस के अंदर। अब आए दिनों बेलारूस वाले डराते रहते हैं पोलैंड को कि ये जो वेगनर ग्रुप के लोग हैं ये हमें कह रहे हैं छोड़ दो भाई, वार्सा तक जाना है, घूम फिर कर आते हैं, इधर बोर हो रहे हैं। ये सीरियसली बता रहे हैं, कोई जोक नहीं है। ये जो इनके बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कई बार कह चुके हैं कि भाई ये जो वेगनर ग्रुप के सोल्जर्स हैं इधर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें छोड़ दो तो हम जाएं वहाँ पोलैंड घूम के आते हैं। तो वो कहते हैं ये इनको पोलैंड वालों को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम इतनी बड़ी बला को अपने पास रख के बैठे हुए हैं। अगर हम इनका हाथ छोड़ देना वेगनर ग्रुप का, ये तो चढ़ दौड़ेंगे पोलैंड के ऊपर, फिर पोलैंड क्या करेगा। अच्छा, इसके चलते क्या हुआ है, कल बहुत बड़ा वाकया हो गया। कल रात को हुआ यह है मित्रों कि अचानक से पोलैंड ने कल इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये जो बेलारूस है ना, इसके जहाज़ों ने हमारी एयर स्पेस ब्रीच कर दिए। और ये याद रहे कि पोलैंड जो है ये नेटो का मेंबर है और नेटो के अंदर आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 का मतलब ये है कि नेटो के किसी एक मुल्क पे हमला पूरे नेटो पे हमला कंसिडर किया जाता है और पूरा नेटो मिल के रिस्पॉन्ड करता है। विच मीन्स कि ये जो एयर स्पेस ब्रीच हुई है, पोलैंड जैसा कह रहा है, शुरुआती तौर पर उन्होंने कहा नहीं हुई ब्रीच। ये अजीब सी बात बताता हूँ आपको, पहले इन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, ब्रीच नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, खैर है। लेकिन कुछ घंटे के बाद वो कहते हैं नहीं नहीं ब्रीच हुई है भाई, अभी हमने दोबारा से चेक किया, ब्रीच हुई है, हमारी एयर स्पेस अंदर घुस गया है। तो उनसे पूछा गया कि भाईजान फिर ये शुरुआती तौर पर आपने क्यों ये बोंगी मारी कि कोई नहीं घुसा। तो इन्होंने कहा असल में मसला ये है कि ये जो जहाज़ आए ना हमारी टेरिटरी के अंदर, ये इतने नीचे थे कि रेडार में ही नहीं आए, हमारे रेडार ने कैच नहीं किया, इसीलिए हमने कहा कि नहीं घुसे। लेकिन एक्चुअली ये घुसे हैं, कुछ टेरिटरी के अंदर हमारी घुसे और वापस चले गए। अच्छा, बेलारूस वाले उधर से कह रहे हैं कि ये तो फेंक रहे हैं, हम तो घुसे ही नहीं भाई, ये क्या बात कर रहे हैं, हम तो गए ही नहीं वहाँ पे। लेकिन पोलैंड कह रहा है कि नहीं आप इधर आए हैं और हमने शिकायत नेटो को भी लगाई है। नाउ किसी की एयर स्पेस के अंदर घुसना इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर देखा जाए, देखे ना हमारे रीजन में हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर इंडियन जहाज़ घुसे थे, मोदी ने जब इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा किया था पुलवामा का, तो उसके बाद कुछ जहाज़ भेज दिए थे उन्होंने और वो जंगल में पेलोड फेंक के भाग गए थे। तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था। रिस्पॉन्ड क्यों किया पाकिस्तान ने? क्योंकि इट वाज एक्ट ऑफ वॉर।
तो रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी था, वरना गलत मैसेज जाता रीजन में कि पाकिस्तान कोई छोटी फोर्स है और इंडिया कोई बड़ी फोर्स है। ये भी मैसेज चला जाता ना कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो कि मोदी की भी कैलकुलेशन थी कि ये कुछ नहीं करेंगे। उधर से जन्नाटेदार ऐसा चांटा पड़ा है वहाँ से पाकिस्तानी एयरफोर्स का कि अभी तक मोदी साहब ने वो मिस्टेक 2019 से दोबारा रिपीट नहीं की है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये घुस के आए हैं, पोलैंड कह रहे घुस के आए, तो क्या करेगा पोलैंड? रिस्पॉन्ड करेगा। अगर पोलैंड रिस्पॉन्ड करता है तो वेगनर ग्रुप वो घुस जाए। किससे लड़ेंगे? रशिया से तो नहीं लड़ेंगे ना भाई, रशिया थोड़ी है वहां पे, वेगनर ग्रुप है। आप लड़ेंगे बेलारूस और वेगनर ग्रुप के साथ। और हु नोस, वेगनर ग्रुप की सिर्फ यूनिफॉर्म ही तो चेंज करनी है, क्या पता रशियन फोर्सेस ही यूनिफॉर्म चेंज करके और वही घुस जाए वेगनर ग्रुप बन के, हु नोस। और क्या पता ये जो बेलारूस की फोर्सेस हैं वही यूनिफॉर्म चेंज करके वेगनर बन जाए। शक्लें तो एक जैसी है ना सारों की, इट इज क्वाइट पॉसिबल। इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह यूक्रेन जैसे फोर्स के साथ इतना बड़ा रशिया सकिन हुआ पड़ा है, वैसे ही पूरा का पूरा नेटो सकिन हो सकता है बेलारूस के अंदर, टिट फॉर टैट जिसे कहते हैं। यानी इधर से रशियन से अगर ब्लीड हो रहे होंगे तो उधर से पूरा का पूरा यूरोप ब्लीड हो रहा होगा। डायरेक्टली थ्रेश होल्ड भी क्रॉस नहीं होगा, वो न्यूक्लियर वाला भी नहीं होगा, क्योंकि रशिया डायरेक्टली नहीं होगा यहाँ पे इन्वॉल्व। वो ऐसे ही बेलारूस को सपोर्ट करेगा जैसे नेटो वाले यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैच 22 सिचुएशन में नेटो को फंसा दिया गया है। अब क्या करेंगे नेटो वाले? कुछ भी नहीं करेंगे तो वीकनेस की साइन हो जाएगी, कुछ किया ही नहीं इन्होंने। इनके मेंबर मुल्क की एयर स्पेस ब्रीच की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर कुछ करते हैं तो बहुत बड़ी जंग, बहुत ह्यूज जंग, उसके लिए फिर इनको तैयार होना पड़ेगा और उनको रिसोर्सेज और ये इकोनॉमी तो जाएगी तेल लेने ना, यहाँ पे तो जान के लाले पड़ जाएंगे, ये पूरी तरह से सकिन हो जाएंगे इस जंग के अंदर। तो ये एक बड़ा अजब सा वाकया हुआ है कल रात को। देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्ड करते हैं पोलैंड वाले यहाँ पे। लेकिन उन्होंने कहा है पोलैंड वालों ने कि हमने नेटो वालों को बताया। अब देखते हैं नेटो वाले इनको जवाब में क्या कहते हैं। क्या वो ये कहेंगे मट्टी पाओ भाई जाने दो, पीछे से रशिया बेटा वे प्यूटिन की चाल होगी है? ऐसा भी हो सकता है ना, वो कहेंगे प्यूटिन की चाल होगी जाने दो, ट्रैप है, ट्रैप हमको घेरने का ट्रैप है, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड करेंगे ना तो फिर यूं समझे कि कई साल तक ये जंग चलेगी। और फिर वो जो कोशिशें हो रही हैं, जैसे मोहम्मद बिन सलमान बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है, 3 दर्जन से ज़्यादा मुल्क जो है उनको बिठा के वो सऊदी के अंदर उनको बिठा रहा है। रशिया थोड़ा सा इस कोशिश से कहा जा रहा है कि खुश नहीं है, थोड़ा सा ऐसे उनको जो है वो माइंड कर रहे हैं वो, बिकॉज वो नहीं है इसमें, कहा जा रहा है कि वो इसके अंदर नहीं है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इज़ अ स्मार्ट स्टेट्समैन, वो जानता है कि किस तरीके से डील करना है मुल्कों के साथ। यकीनी तौर पर वो चाइना को ऑन बोर्ड लेगा। चाइना को ऑन बोर्ड लेने का मतलब है कि रशिया को ऑन बोर्ड लेना। तो रशिया के साथ तो खैर इवेंचुअली बात तो वो उन्हीं के साथ करेंगे, बिकॉज एक वो भी तो मेन पार्टी है ना, तो होगी किसी न किसी मरहले पे। अभी अगर नहीं है तो होगी। इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा इनसे नाराज है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, आगे चलकर ये इन्हीं के साथ ही बात करेंगे मोहम्मद बिन सलमान वाले, क्योंकि दूसरी पार्टी तो वो है ना। अलबत्ता बड़ी कोशिश कर रहा है, 30 से ज़्यादा मुल्कों को बिठाया उन्होंने वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर, और इस जंग का कोई सोल्यूशन ढूंढने की तैयारी की जा रही है जो कि बढ़ती चली जा रही है। और ये जो बेलारूस वाला वाकया हुआ ये बड़ा अजीब सा वाकया है। कैच 22 सिचुएशन एज आई सेड यूरोप वालों के लिए। अब देखते हैं वो इस कैच 22 सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते हैं। आखिर में इस स्टोरी का रेफरेंस देना बड़ा ज़रूरी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने खबर लगाई है, कहते हैं कि पोलैंड अक्यूजेस बेलारूस ऑफ ब्रीचिंग एयर स्पेस रशियन ट्रूप्स टू बॉर्डर। बड़ी तादाद में वो वहाँ पर अपने जो फौजी हैं वो जमा कर रहे हैं बाय द वे। और बेलारूस वाले यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चूंकि वेगनर ग्रुप बैठा हुआ है तो ये ड्रामा कर रहे हैं पोलैंड वाले, अपनी जो बॉर्डर पर फौजें डिप्लॉय करने का बहाना बनाने के लिए इन्होंने ये ड्रामा किया हुआ है। तो बेलारूस की ये एक स्टांस है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है कि वार्सा सेज नेटो हैज बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट एन एयर स्पेस वायोलेशन बाय मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम रशियाज एलाई। रशिया नहीं, रशियाज एलाई, डायरेक्टली वहां पर रशिया का नाम नहीं है। बेलारूस लीडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैड अर्लियर टॉन्टेड पोलैंड ओवर द प्रेजेंस ऑफ रशियन वैगनर मर्सनरीज नियर देयर जॉइंट बॉर्डर। अच्छा, उनका वो जो ये कह रहे हैं ना, ये टॉन्ट कर रहे हैं उनको, जरा लफ्ज देखिए वो क्या बोल रहे होते हैं इनको। लुकाशेंको साहब क्या बोलते हैं पोलैंड को, वो कहते हैं, एंड आई कोट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के, लुकाशेंको जोक्ड एट अ मीटिंग विद प्यूटिन लास्ट मंथ दैट सम ऑफ द फाइटर्स वर कीन टू प्रेस इनटू पोलैंड एंड गो ऑन अ ट्रिप टू वार्सा एंड रिजोव।
यार बोर हो रहे हैं इधर बैठे बैठे, मज़ा ही नहीं आ रहा, कुछ करने को नहीं है, हम एडवेंचर करने वाले लोग हैं, हम तो सोल्जर हैं, इधर बैठे बैठे जंग लग रहा है, छोड़ो हमें, तो हम बस वो ना ट्रिप पे जाते हैं, ज़रा पोलैंड घूम के आते हैं। और फिर अगेन वो कहते हैं कि स्टेट न्यूज़ एजेंसी बेल्टा कोटेड हिम, लुकाशेंको को कोट किया उन्होंने कि पोल्स शुड प्रे that we are holding on to the Wagner fighters and providing for them. Otherwise, without us, they would have seeped through and smashed up Rezosov and Warsaw in no small way. So they shouldn't reapproach me. They should say thank you. ये देखिए जोक्स इनके, देखिए कि यार मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ भाई, मैं तो वेगनर ग्रुप को रोक के बैठा हूँ पोलैंड में आने से, वरना मैं अगर नहीं होगा तो ये पोलैंड में घुस जाएंगे। ये कई मरतबा लुकाशेंको इनको बोल चुका है, लेकिन पोलैंड वाले वो कहते हैं ना रूठी हुई बीवी की तरह इनको घास नहीं डालते। वो कहते हैं यार तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जो है ना मिले हो पुतिन के साथ और तुम बुली कर रहे हो हमें यहाँ पर वेगनर को बिठा के। अब देखते हैं नेटो क्या रिस्पॉन्ड करता है इस पे।